नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। CCBP 2026 के अंतर्गत विशेषज्ञ व्याख्यान एवं विभागीय प्रेजेंटेशन का आयोजन कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा संचालित कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम CCBP 2026 के अंतर्गत विशेष व्याख्यान एवं विभागीय प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलगुरु महोदय ने कहा कि सतत शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों और शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रम नवाचार, नैदानिक दक्षता और अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉक्टर प्रियंका गायकवाड़, स्नातकोत्तर अध्येता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग PGIA ने क्लिनिकल इंसाइट्स इनटू सर्विकल एरोजन केस बेस्ड अप्रोच विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वाइकल इरोजन के कारणों, लक्षणों, निदान और उपचार के विभिन्न पहलुओं को केस आधारित दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझाया। इसके पश्चात प्रोफेसर चंदन सिंह, प्राचार्य PGIA और विभागाध्यक्ष द्रव्य गुण विभाग द्वारा विभागीय प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों, औषधीय वनस्पतियों पर किए जा रहे अध्ययनों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में डॉक्टर प्रवीण कुमार ने अगत तंत्र विभाग PGIA ने विभागीय प्रस्तुति देते हुए विश्व विज्ञान और फॉरेंसिक आयुर्वेद से संबंधित शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को विषय की वर्तमान प्रासंगिकता और रोजगार परक संभावनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर संकाय सदस्य और स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सृजन है, सृजन जो होता है ना, उसमें एक उसको प्रस्तुत करके बड़ी प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। जिन लोगों ने अपना लेक्चर जिनको दिया गया और उन्होंने प्रेजेंट किया तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी तैयारी की जाती है। जब आपको प्रस्तुतिकरण के लिए बोला जाएगा तो आप उसमें आपका 100% एफर्ट कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं, तो एक मेहनत करने का और अच्छे से प्रस्तुतिकरण करने का एक स्वभाव होता है। तो ऐसा PG स्कॉलर्स का जितना भी प्रेजेंटेशन हमने देखा बहुत ही बेहतर रहा, गुणवत्तापूर्ण रहा और मैं समझता हूँ कम से कम महीने में एक बार, आगे भी ये प्रोग्राम हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक महीने में एक बार एक प्रेजेंटेशन, कहने का मतलब हमारे 14 डिपार्टमेंट हैं तो एक साल में 14 PG स्कॉलर्स का प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, उनको एक अवसर मिलना चाहिए। और सब्जेक्टिव तो है ही, सब्जेक्टिव के अलावा भी बहुत सारे ऐसे PG स्कॉलर्स होंगे जिनके अपना किसी का मोटिवेशनल टॉक पर अच्छा बोलने का रहेगा, किसी का क्या विजन है, क्या हॉबी है, तो उस पर क्या उसका चिंतन सोचना है, तो ऐसे विषय भी ध्यान में आने चाहिए। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।